तिवारी जी, अब क्या हुआ? एक्चुअली भभूति जी ने हमें हमारी एक भेड़ की याद दिला दी, संतो की। वो संतो जिसके साथ हम घंटों खेला करते थे, उसकी ऊन से स्वेटर बुनते थे, लेकिन एक दिन अचानक हमारी संतो पर एक भेड़िए ने आक्रमण कर दिया। वो भेड़िया जो है वो रात भर उस पर आक्रमण करता रहा। वो संतोष से लड़ती रही, उसके सीन टूट गए, वो लहूलुहान हो गई, लेकिन आखिर में उस भेड़िए ने उसकी जान ले ली? नहीं, उसकी असमत लूट ली। हाय दिया। गॉड, ओह माय गॉड। जब उस भेड़ को मालूम पड़ा होगा कि वो प्रेग्नेंट है, एंड शी इज प्रेग्नेंट, और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, भेड़िया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। It's okay. She'll deal with it. She'll deal with it. She will. She knows it happens. लेकिन कुछ अरसे बाद उस भेड़ ने एक कुत्ते को जन्म दिया। गॉड, that's demented. That's demented. सींग वाला कुत्ता जो उस भेड़ को देखते भौंकने लगा। बेबी। ओके, वी गॉट इट बेबी। मुझे लग रहा है कि वो मेरी तरफ दो सिंग वाली भेड़ आ रही है। भेड़ इज चेजिंग मी। यहाँ से वो डॉग आ रहा है, दो सिंग वाला, दे चेजिंग मी। मुझे calm down बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तिवारी जी, आपको क्या हो गया? क्यों ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं उससे इसका बीपी शूट अप होता है। मत कीजिए ऐसी बात ना, प्लीज स्टॉप इट ना, कुछ मत बोलिए। बेबी, भेड़ आ रही मेरी तरफ। नहीं, मेरी तरफ डॉग आ रहा है। दो हॉर्न वाला डॉग आ रहा है। दो डॉग आ रहा है। हाय दिया भरभूति जी, हमको लगता है ये हॉर्नी डॉग तो बहुत खतरनाक होगा ना। Sometimes she doesn't know what she talks. Abhijit, it's not horny dog. It's dog with the horns. सही पकड़े हैं। Oh God. वो डॉग, हॉर्न्स वाला डॉग मेरे सामने आ रहा है। I got to go. No, I got to go. I got to go. I got to go. Leave this out, baby. Come here. भाभी जी, अब भरभूति जी, अनीता जी। चलो पगली, डॉग खाना खिलाओ। Relax. My God. Oh my God. Oh my God. Oh बैठ my जाओ, बैठ जाओ। Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Relax, okay? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मुझे चक्कर आ रहा है। I think my blood pressure is shooting. It's shooting. No, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम बस रिलैक्स करो, concentrate on your breath. Relax. Come on यार, कैसे कंसंट्रेट करूं? बार मेरी नजरों के सामने तिवारी जी की भेड़ संतो आ जाती है। और वो भेड़ और भेड़िए से पैदा हुआ वो जानवर, दो सींग वाला जानवर, वो बार मेरी नजरों के सामने आके नाच रहा है। He's dancing with the wolves. ओफो विभू, तुम अपना ध्यान उन बातों से हटाओ ना। Don't think about it. तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तुम भेड़ लग रही हो। I'm sorry, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सामने बार वो भेड़ आ जाती है यार। ओफो विभू, मत करो ना भेड़ की बातें। तुम तो मत करो ना, भूल जाओ उन चीजों को। Look at me, concentrate on me, और मुझे बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तुम ऐसी भेड़ लग रही हो जिसे एक हैंडसम मेल भेड़ की तलाश है बहुत दिनों से। विभू, मैं एक इंसान हूँ। ये भेड़ बंद करोगे तुम? मैं क्या करूं, मुझे तो भेड़ ही नजर आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। भेड़ के बारे में भूल जाओ। शो। ओके। नो भेड़। ओके। शो। ओके। नाउ मेरी आंखों में आंखें डालो। लुक एट मी। और तुम्हारी सुई उस भेड़ पे क्यों अटकी हुई है? Why are you in love with that भेड़? निकलो वहां से बाहर। मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार वो भेड़ मेरी नजरों के सामने आ जाती है। I can't do anything about it. नहीं, सारी गलती मेरी, इस पूरी की पूरी गलती मेरी है। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस डिनर पे लेके ही जाना नहीं चाहिए था। I feel like killing मिस्टर तिवारी right now. ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। ओके। मैं तुम्हें दवा देती हूँ, ओके? इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे। हाँ, ये दवा खाओ तुम। हाँ, दवा खा लो। हाँ, ये दवा। ओके, ठीक है। We'll just start with one dose right now. Great. Okay. Now,
अपनी आंखें बंद करो, ओके मैं तुम्हें मेडिटेट करवाती हूँ। ओके, मुझे अपने दिमाग से भेड़ निकालना। देयर इज नो भेड़, No नथिंग bed, no bed at all. Show the bed. Show the bed. Yes, yes. You have a beautiful wife. But she looks like a भेड़. आंखें बंद करो। ओके नो भेड़, ओके? अब ये सोचो, फील करो कि तुम हो, तुम्हारी खूबसूरत बीवी है, ओके मैं हूँ, तन्हाइयाँ हैं, वादियाँ हैं, Beautiful, beautiful. और मैं तुम्हारे गोद में लेटी हूँ। ओके या राइट Look at me. ओके क्या हुआ? बेबी, तुमने कहा तुम हो, मैं हूँ, तन्हाइयाँ हैं, वादियाँ हैं, उसके बाद तुम मेरी गोद में लेटी हो। मैंने जब अपनी गोद में देखा तो देखा मेरी गोद भरी, मतलब मेरी गोद में तुम नहीं थी, भेड़ लेटी थी तुम्हारे कपड़े पहन के, एंड शी वाज लुकिंग एट मी। Happens. सो जा, let's call it night. नो नो, मुझे मेडिटेट करना, मुझे मेडिटेट कराओ। Meditate नो करना। भेड़, ओके। अब दोबारा लेटो, आओ दोबारा लेटो गोद में, आओ ओके। आओ लेटो। हाय पी। अरे सुनो पगली, अल्लाह के भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आज आप जो भी किए ई कहाँ किए और काहे किए। अरे पगली समझा करो, हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। लेकिन बेचारे भरभूति जी को तो चोट पहुंच गया ना। बबूती जी को कहां से चोट पहुंच गई? हमने तो उन्हें चोट पहुंचाने की कतई कोशिश नहीं की। आप कोशिश नहीं किए तो का उनको बुरा हवा में लग गया। आप गलत किए हैं आज। देखो पगली, तुम जानती हो हम बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। हम तो आपको ई के पहले कभी इतना इमोशनल ना ही देखे हैं। इमोशनल नहीं, इमोशनल पगली। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि आज आप जैसे बात बात पर जज्बाती हो रहे थे ना, हमको बहुत ही अजीब सा फूल हो रहा था। वो फूल नहीं फील होता पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन अब बताओ हम करें तो करें क्या? अगर मगर नहीं आपसे हुआ है ही, क्या करेंगे अब? हम तो बोलते हैं कि भरभूति जी और अनीता जी को ना प्यार से फिर से दिनार पर बुलाते हैं। गुड आइडिया है, क्या बात है, ठीक बात। एक और। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया। क्या बात है? भैया ध्यान दीजिए प्लीज। ऑलराइट। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया, क्योंकि दरोगा का धड़ और भैंस का सर अपने आप ही जुड़ गया। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? इससे कहिए प्लीज कि कोई डिसेंट जोक सुनाए, कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई अच्छी ह्यूमर क्रिएट करे। फॉर गॉड सेक्स, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई नो। पगले, कोई ढंग का जोक सुनाना। तो आप सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ कचेड़ू। मॉमी, नो नो नॉट यू, नॉट यू, नो नो तू मॉमी। सुन तो देख, No, तुझे mommy, इतनी हंसी no. आएगी। सुन बेटा, एक बार ना मैं गुलाब जामुन की सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गुलाब जामुन। सामने क्या देखती हूँ, एक शरबत की नदी बह रही है Oh, God. और उसमें पापड़। एक चुप हो जा, नहीं तो एक झापड़ दूंगी मुंह पे। मुझे दीजिए। आई लाइक इट। अब सुनो, और उसमें पापड़ की कश्तियां तैर रही She's थी। hallucinating. मैंने ना पापड़ की कश्ती में बैठ के वो नदी पार की। जब नदी के उस पार गई तो मैंने देखा, सुन खचड़ू, मैंने देखा कि सामने अंजीर की हवेली थी। अंजीर की हवेली, नानी हेलेन। आई लाइक इट। हेलो 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 हेलो। मुंह फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी बात है? और मॉमी प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स, ऐसी कहानी पे बच्चे भी नहीं हंसते आजकल के, उनको भी कुछ इंग्लिश ह्यूमर चाहिए। ऐसी कहानी सुन के मुझे हंसी नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लाइक इट। बात तो सही है वो मम्मी जी, आपकी कहानी सुन के मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मुंह में पानी आ गया वो इनफैक्ट। तो आंख में भी आ गया। मत पूछो। तू तो रहने ही दे।
ये तीनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है फिर? बता बता, ये भी तो हंस रहे हैं ना। वो तो हमारी मजबूरी है, क्यों भाई? और का हाँ भाई। वो तो हम विभूति भैया को रिलैक्स करने के लिए हंस रहे थे। अरे तो कुछ अच्छी ह्यूमर सुनाओ, कुछ अच्छा व्यंग सुनाओ यार। अच्छा व्यंग सुने हुए सदियां हो गई यार, सदियां हो गई अच्छा व्यंग सुने हुए भाई। एक मिनट भैया, मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया व्यंग सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए। अरे सुनिए तो सही, देखिए सही, ये है व्यंग ऑफ द डे। ध्यान से सुनिए इस व्यंग को। हमारे विभूति भैया सबसे ज्यादा, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान है। ही इज अ वर्कहॉलिक। भैया मुझे नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी सजा है। आई डोंट लाइक इट। क्या हो गया बेबी तुम्हें? यार कितना वाहियात जोक सुनाया यार, कितना वाहियात। अरे क्या हो क्या गया तुम लोगों को यार? मैंने क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इसकी तबीयत सुधारने के लिए, ना कि और बिगाड़ने के लिए। थोड़े अच्छे जोक्स नहीं सुना सकते क्या? और मम्मी जी आप भी ना प्लीज अपने जोक्स को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। कम से कम जोक्स को तो अपग्रेड कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपग्रेड कर लीजिए? अरे किटी पार्टी में मुझे स्पेशल बुलाया जाता था जोक सुनाने के लिए। हेलन आंटी के चुटकुले फेमस थे, पता है तुझे? आई बड़ी अपग्रेड कर लीजिए। नानी हेलन, मुझे लगता है मीर साहब ने ये शेर आप ही के ऊपर कहा होगा। नो नो नो। वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इनफ इनफ इनफ, मेरा भेजा गिरने लगा है यार। भैया हाँ गिर को भेजो आपको। ओके ओके, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। I'll kill him. नो 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 नो। I swear to God, I'll kill him. बोलेगा। नो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ग्रूमिंग क्लासेस होकर आना है बेबी, प्लीज। मैं जल्दी जाकर वापस आती हूँ, प्लीज। ध्यान रखना, ख्याल रखना, परेशान मत करना। आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रही हूँ मैं बस यूं गई हूँ। चाय नाश्ता आफ्टर गुड जोक्स। यार प्लीज आप लोग अपनी शक्लें बदल लो यार प्लीज। आई डोंट लाइक योर फेसेस सीरियसली। मैं एक मिर्जा गालिब का शेर नो 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 शेयर नो शेयर नो शेयर प्लीज नो सुनेगा नहीं तो नो हंसी कैसे? मम्मी तो नो यूं नहीं स्पेशली नो। मम्मी जस्ट व्हाई डोंट यू जस्ट शट योर माउथ फॉर अ व्हाइल ओके जस्ट फॉर 5 minutes you also सुनाऊंगा। everybody freeze everybody freeze। कोई समझे ना समझे हमारे जज्बात, हम तो समझाएंगे। अरे तिवारी जी, अरे रुकिए भैया रुकिए। हेलो हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी प्लीज ये हेलो हाय छोड़िए और मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी फरमाइए भाभी जी, फरमाइए। तिवारी जी, ये जो आपके जज्बात हैं जो आजकल कुछ ज्यादा ही उमड़ के बाहर आ रहे हैं, उन्हें प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। इससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है। भाभी जी अगर आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई है या किसी भी तरह कोई ठेस पहुंची है तो हम कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी है। क्या हो रहा है तिवारी जी को यार? ये तो फिर से जज्बाती हो गए। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारी की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल? हमें पता है भाभी जी कि आपको जज्बाती लोग बहुत पसंद हैं। अरे मुरी भैया अब नहीं चला जाता, बहुत दर्द। क्या 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 हुआ मास्टर साहब? आप लंगड़ा के काहे चल रहे हैं? मोच आ गई है। हे भगवान, आपके पाँव में मोच आ गई, एक शिक्षक के पाँव में मोच आ गई। ओहो। अबे ओ कच्चा बनियान, क्या शिक्षक के पाँव में मोच नहीं आ सकती? शिक्षक के पाँव क्या लोहे के होते हैं? अरे ये शिक्षक के पाँव हैं जो फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक के पाँव जो श्रद्धालुओं को राह दिखाता है, जिस शिक्षक के पीछे हजारों लाखों विद्यार्थी चलते हैं, आज वही शिक्षक
लंगड़ा के चल रहा है भाभी जी। भगवान, ये देखने से पहले मेरी आंखें फट क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गया? हे भगवान, ये धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। क्या क्या आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं ऐसे? क्या कहा भी आपने? माँ साहब, ये अचानक आपके पाँव में ये क्या होगी? ये लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? तिवारी भैया, मोच हमारे पैर में आई है, आप क्यों रो रहे हो? अरे मोच भले ही आपके पाँव में आई है, लेकिन ये खंजर हमारे हृदय में घुसा है। भाभी जी, तिवारी जी प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। क्या करे भाभी जी, हम बहुत जज्बाती हैं, हमसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको घर तक छोड़ के आपको चलने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ के आएंगे। आइए चलिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलिए भैया, चलिए देख लेंगे लोग। अरे यार, चलिए अब हमें उठाइए, बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। और उसने उसका सर मुंडवा दिया। भाई कमाल है, भाई कमाल है, भाई कमाल है यार, क्या बात है सक्सेना जी, आपने जोक सुनाया, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई। दिल खुश कर दिया। आंटी, अब आप सुनाओ ना। अबे आंटी सुनाएंगी तो जोक पे रोना आ जाएगा। मुझे सुनाई दे रहा है। ए लौंडो, नानी हेलन को जोक सुनाने दो। नानी हेलन, आप सुनाइए नानी के चुटकुले। हेलन के चुटकुले। हाँ भाई। ऑलराइट मम्मी, चलो आप सुनाओ, लेकिन बढ़िया सुनाना, बोर मत करना प्लीज। सुनना तो सुन। एक आदमी ने इंजीनियर को फोन लगाया, कहता है हेलो, मेरा पीसी हैंग हो गया है। ओके। और अभी भी नहीं चल रहा है। पता है इंजीनियर क्या बोला? इंजीनियर कहता है तो ठीक है, अभी नहीं को भी रीस्टार्ट करो। I like it. गुड गुड, या गुड। अच्छा से भैया भैया, मेरे जहन में भी एक जोक आ रहा है। आप तो कर दीजिए, यही करेंगे, यही कर दूं? कर दीजिए। मेरे परदादा चकनूतिया लाल सक्सेना, वाओ, यस। इतने बड़े कंजूस थे कि जब वो बाथरूम में नहाने के लिए बैठते थे तो बाल्टी में कपड़े लेकर मेरी दादी माँ को बाथरूम के बाहर बिठा देते थे और कहते थे कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से जो झाग आएगा उसी से कपड़े धो लो। Oh my God, this is too good, सक्सेना जी। अब माहौल बन रहा है, देखिए, I'm feeling better also, तबीयत ठीक हो रही है मेरी, I'm feeling good। हेलो एवरी बाउंड्री। अभी जी बाउंड्री तो लड्डू के भैया को नहीं मालूम है। एनीवे, आप एवरीबॉडी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। नमस्ते नमस्ते, आप खुश रहिए सक्सेना जी। बेटा तू भी आजा और जल्दी से कोई जोक सुना। या भाभी जी, या श्योर। हाय डियर, आंटी जी हमको तो कोनो जोक आता ही नहीं है। जोक तो ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं। आप जोक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कैसन बा प्रभूति जी? बस भाभी जी, बस जब तक जोक चल रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, जोक रुक गए, सांसें बस जोक के सहारे जी रहे हैं बस। हमको आपका मूड बा अच्छा लग रहा है। तो आइए ना रात को। दिनार पर। अच्छा, ओ यस श्योर, जरूर आऊंगा भाभी जी, जरूर आऊंगा। ठीक बा, चलिए चलते भाई भाई। भाई माँ, आप बैठी नहीं, बैठे ना। नहीं, वो कहा है ना कि गैस कुकर, वो कुकर गैस पे रखे हैं। ठीक बा, बाय बाय। भाभी जी, यू क्या बोले? अच्छा, सी यू भाभी जी। हाँ, सी यू। शी इज वेरी स्वीट। भैया एक जबरदस्त लतीफा दिमाग में आया है। हाँ प्लीज सुनाइए, प्लीज सुनाइए। आज हम भाभी जी को अपने भावनाओं के समुद्र में बहा के ले जाएंगे, बिकॉज भाभी जी लव्स इमोशनल पीपल। लड्डू के भैया, आप अगली देखिए, ई बार हम साफ साफ आपको बोल देते हैं कि ना आप कोनो गड़बड़ ना ही करेंगे और कोनो भी ऐसा वैसा राग ना ही छेड़ेंगे जिससे प्रभूति जी बिफर जाएं। हम तो भाभी जी को छेड़ेंगे। हाँ, क्या बोले? हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे।
नहीं नहीं, चुप भी नहीं रहना है। कछु तो बात करेंगे ना, इधर उधर का कर लीजिए, मौसम का कर लीजिए, राजनीति का कर लीजिए। अब तो ये भी बता दो कि क्या बात करें और क्या ना करें। नहीं, वो सब हम नहीं बताएंगे, बस आप ही भेड़ बकरी कुत्ते का बात नहीं छेड़िएगा। वाह, विभू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया। तिवारी जी का क्या भरोसा, वो कुछ भी बोल देते हैं। यार तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, यू नो आई एम अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। कम ऑन यार, तुम मुझे गिविंग स्ट्रेस।